तनिक जो तेरे आए, खुल गए ज्ञान के नैन। खुद का रूप तुम्हीं सा पाकर मिला है मन को चैन। पास तनिक जो तेरे आए, खुल गए ज्ञान के नैन। खुद का रूप तुम्हीं सा पाकर मिला है मन को चैन। बन के रहूं दिल तक नशीने, बन के रहूं दिल तक नशीने। दिल में है जज्बात, बनकर चांद तुम्हीं ने देखा, सुन ली सारी बात। बड़े दिनों पर मेरी हुई जब मुझसे मुलाकात, बनकर चांद तुम्हीं ने देखा, सुन ली सारी बात। ओम शांति। जब कोई विलक्षण बात होती है तो उसकी भी एक खुशी अलग प्रकार की होती है। आज बाबा ने हमको एक खुशी की बात सुनाई। क्या बात सुनाई? कि मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते हैं। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। अपना शरीर नहीं, पराई काया में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। आप सोचिए टीचर कितना सर्वोच्च, और कहाँ से पढ़ाने आया, किनको पढ़ाने आया, और किस सृष्टि की, नई सृष्टि के बादशाह बनाने की पढ़ाई पढ़ाने आया। ये कोई कम पढ़ाई की बात नहीं है।
ये निश्चय और खुशी की बात है। तो खुशी रहे, हमें अशरीरी बाप पढ़ाने आया है। ठीक है, सबको खुशी है। कौन पढ़ाने वाला है? प्रश्न है, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? कल भी बाबा ने कहा था, आपको तीसरा नेत्र किस लिए मैंने दिया है, याद है? तो बाबा ने कहा था, तुम्हारी आँख कहीं पुरानी दुनिया में डूबे नहीं, क्योंकि तीसरा नेत्र वो चीज़ें दिखाता है जो इन दो नेत्रों से दिखाई नहीं देती। वो बखूबी चीज़ें, वो वंडरफुल सृष्टि, वो वंडरफुल सूक्ष्म वतन, वो वंडरफुल सतयुग, वो होने वाली हमें प्राप्तियाँ, वो हमें थर्ड आई से ही दिखाता है। और जिसने वो देख ली, उसे इस पुरानी दुनिया में देखने का मन नहीं होगा। क्या रखा है इस पुरानी दुनिया में? और आज फिर बाबा ने कहा है कि तुम बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम्हें क्यों मिला है? तो आज बाबा हमको इसका उत्तर दे रहे हैं। हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है अपने शांति धाम और सुख धाम को देखने के लिए। और इन आँखों से जो पुरानी दुनिया, ये मित्र संबंधी आदि दिखाई देते हैं, उनसे बुद्धि निकाल देते हैं। उससे बुद्धि निकाल देनी है। क्यों निकाल देनी है? क्योंकि तीसरे आँख से हमने जिस दुनिया को देखा, जिन संबंधों को देखा, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। बाबा आए हैं किचड़े से निकाल फूल बनाने के लिए, तो ऐसे बाप का फिर रिगार्ड भी रखना है। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा दाता हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कितना उनका रिगार्ड होना चाहिए। उनकी आज्ञा कैसे जीवन में ग्रहण कर लें, कैसे दाता पर बलिहार जाए। सब कुछ उनका है, मेरा कुछ नहीं है। इतनी ऊंची प्राप्तियों को प्राप्त कराने वाले के सामने जो ये प्राप्तियां हैं, वो तो तुच्छ सी प्राप्तियां हैं। जो ये दिखाई देता है, ये तो सब समाप्त हो जाने वाला दिखाई देता है। तो बाबा ने हम बच्चों को अपनी पहचान दी और मेरे प्रति बच्चों की भावना क्या होनी चाहिए, ये बच्चों को समझानी थी। ओम शांति। शिव भगवान वाच्य बच्चों प्रति। शिव भगवान को सच्चा बाबा तो जरूर कहेंगे। क्यों? क्योंकि रचता है ना, नई सृष्टि सच्चों का रचता तो सच्चा बाप हुआ ना। अभी तुम बच्चे ही हो जिनको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाते हैं, ये तो हर एक अच्छी रीति जानते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट होता नहीं जो अपने टीचर को, पढ़ाई को और उनकी रिज़ल्ट को ना जानता हो। जिनको भगवान पढ़ाते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। ये खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती है? स्वयं में प्रश्न पूछते हैं, फिर बच्चों को उसी प्रश्न का उत्तर भी देते हैं। क्यों नहीं रहती है? तुम जानते हो, हमको कोई देहधारी मनुष्य तो नहीं पढ़ाते। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास तुम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। ये किसको भी मालूम नहीं कि भगवान आकर पढ़ाते हैं, और तुम जानते हो हम भगवान के बच्चे हैं, वे हमको पढ़ाते हैं। वो ज्ञान के सागर हैं।
शिव बाबा के सन्मुख तुम बैठे हो। आत्माएं और परमात्मा अभी ही मिलते हैं, ये भूलो मत। परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। नहीं तो वो नशा रहना चाहिए ना कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनको याद करते रहना चाहिए। यहाँ तो ऐसे हैं, बाबा पोस्ते कह देते हैं, परंतु यहाँ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं जानते। भगवान खुद कहते हैं कि बहुत बच्चे ये भूल जाते। उसकी पढ़ाई चल रही, बच्चे घूम रहे, मस्ती मना रहे हैं, खा पी रहे हैं, गा रहे हैं। अरे कौन पढ़ा रहा है? किसकी पढ़ाई है? किस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे? ये सब भूले हुए तो बाबा का रिगार्ड कहाँ हुआ? भगवान खुद कहते हैं बहुत बच्चे भूल जाते हैं, नहीं तो खुशी रहनी चाहिए। हम भगवान के बच्चे हैं, वे हमको पढ़ा रहे हैं। माया ऐसी प्रबल है जो बिल्कुल ही भुला देती। इन आँखों से ये जो पुरानी दुनिया, ये मित्र संबंधी आदि देखते हो, उनमें बुद्धि चली जाती है। अभी तुम बच्चों को बाप तीसरा नेत्र देते। तुम शांति धाम, सुख धाम को याद करो। ये दुख धाम है, छी दुनिया है। और तुम जानते हो भारत स्वर्ग था और अभी नरक है, और बाप आकर फिर फूल बनाते हैं। वहाँ तुमको 21 जन्मों के लिए सुख मिलता है। ये दुनिया कांटों का जंगल है, बाप फूल बना के फूलों का बगीचा बना देते हैं। वहाँ तुमको 21 जन्मों के लिए सुख मिलता है, इसलिए तुम पढ़ रहे हो। परंतु पूरा नहीं पढ़ने कारण यहाँ के धन दौलत आदि में बुद्धि लटक पड़ती है, उनसे बुद्धि निकलती नहीं है। बाप कहते हैं शांति धाम, सुख धाम तरफ बुद्धि रखो, परंतु बुद्धि गंदी दुनिया की तरफ एकदम जैसे चटकी हुई है, निकलती नहीं है। भले यहाँ बैठे हैं कई बच्चे, बाबा के घर बैठे हैं, तो भी पुरानी दुनिया से बुद्धि टूटती नहीं है। अभी बाबा आया हुआ है गोल पवित्र बनाने के लिए। तो मुख्य पवित्रता के लिए ही कहते हो बाबा हमको पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया में ले जाते हैं। तो ऐसे बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। ऐसे बाप पर तो कुर्बान जाएं जो परम धाम से आकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं, एकदम किचड़े से निकालते, कितने सड़े हुए पुराने संस्कारों से बच्चों को निकालकर शुद्ध संस्कारों में परिणित करते हैं। ये कौन कर रहा है? अभी तुम फूल बन रहे हो, जानते हो कल्प कल्प हम ऐसे फूल अर्थात देवता बनते हैं। मनुष्य देवता किए करत न लागे वार। अभी हमको बाप पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हैं। ये अभी तुमको मालूम पड़ा है, पहले ये पता नहीं था कि हम स्वर्गवासी थे। और अभी बाप ने बताया है तुम राज्य करते थे, फिर रावण ने राज्य ले लिया, तुमने बहुत सुख देखे, फिर 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते हैं। ये है ही छी दुनिया, कितने मनुष्य दुखी हैं।
कितने तो भूख मरते रहते हैं, कुछ भी सुख नहीं है। भले कितना भी धनवान है तो भी ये अंतकाल का सुख, ये अल्पकाल का सुख है, और ये कागविष्ठा समान सुख है। इनको कहा जाता है विषय वितरणी नदी। स्वर्ग में हम बहुत सुखी होंगे। अभी तुम सांवरे से गोरे बन रहे हो, अभी तुम समझते हो हम ही देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते वेश्यालय में आकर पड़े, अभी फिर तुमको शिवालय में ले जाते हैं। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तुमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं तो अच्छी रीति पढ़नी चाहिए ना। जब स्वयं पढ़ा रहे हैं कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। पढ़कर चक्र बुद्धि में रखकर दैवी गुण धारण करने चाहिए। तुम बच्चे हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से सदा ज्ञान रतन ही निकले, खिचड़ा नहीं। बाप भी कहते हैं मैं रूप बसंत हूँ, मैं परम आत्मा ज्ञान का सागर हूँ। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम होती है। पढ़कर जब बैरिस्टर या डॉक्टर आदि बनते हैं लाखों कमाते हैं। एक एक डॉक्टर मास में लाखों रुपया कमाते हैं। हमने देखा कई जगहों पर ऐसे डॉक्टरों के पास बैठे हैं जैसे पता नहीं क्या मिलने वाला है, फ्री मिलने वाला है। कितनी फीसी हैं, फिर भी बैठे हैं कि यही डॉक्टर से मुझे शफा मिल जाएगी। खाने की भी फुर्सत नहीं रहती उनको। तुम भी अभी पढ़ रहे हो, तुम क्या बनते हो? विश्व का मालिक। तो इस पढ़ाई का नशा होना चाहिए। तुम बच्चों से बातचीत करने की कितनी, तुम बच्चों में बातचीत करने की कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए, क्योंकि रियलिटी में रॉयल्टी, जितनी आत्मा अपने स्वरूप में आएगी तो रॉयल्टी आएगी। तुम रॉयल बनते हो ना। राजाओं को चलते देखो कैसे चलन होती है उनकी, चलते भी कैसे हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, ये साकार बाबा राजाओं को नजराना देते हैं, कभी ऐसे हाथ में लेंगे नहीं। अगर लेना होगा तो इशारा करेंगे सेक्रेटरी को जाकर दो। बहुत रायल होते हैं। बुद्धि में ये ख्याल रहता है इनसे लेते हैं तो इनको वापस भी देना है। अच्छे राजे इनको कहा जाता था, नहीं तो लेंगे नहीं। कोई राजाएं प्रजा से बिल्कुल लेते नहीं, कोई तो बहुत लूटते हैं। राजाओं में भी फर्क होता है। अभी तुम सच्चू की डबल सिर ताज राजाएं बनते हो। डबल ताज के लिए पवित्रता जरूर चाहिए। इस विकारी दुनिया को छोड़ना है। तुम बच्चों ने विकारों को छोड़ा है। विकारी कोई आकर बैठ नहीं सकता। सभा में जहाँ बाबा के महावाक्य चले, लानुसार वहाँ कोई बैठ नहीं सकता है विकारी। और अगर बिगड़ बताए आकर बैठ जाता है तो अपना नुकसान करता है। कोई चालाकी करते हैं, किसको पता थोड़ी पड़ेगा। बाप भले देखे ना देखे, खुद ही पापात्मा बन पड़ते हैं, क्योंकि अपनी भूल का उन्हें ही मालूम पड़ रहा है। भगवान को मालूम पड़ने की जरूरत क्या है। स्वयं ही समझ रहे हम छिपा रहे हैं, हम बात को बना रहे हैं। तो जब एक इंसान एक बात गलती को गलती देख रहा है
तो भगवान को क्या देखने की जरूरत है? वो अपनी गलती को आप पे ही समझ कर दंडित होता है। तुम तो पापात्मा थे, अब पुरुषार्थ से पुण्यात्मा बनना है। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिली है, इस नॉलेज से तुम कृष्णपुरी के मालिक बनते हो। बाप कितना श्रृंगारते हैं, ऊंचे से ऊंचा भगवान पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी से पढ़ना चाहिए। ऐसी पढ़ाई तो कोई सौभाग्यशाली पढ़ते, और फिर सर्टिफिकेट भी लेना है। बाबा कहेंगे तुम पढ़ते कहाँ हो, बुद्धि भटकती रहती है, तो क्या बनोगे? लौकिक बाप भी कहते इस हालत में तो तुम नापास हो जाओगे। कोई तो पढ़कर लाख कमाते हैं, और कोई तो देखो धक्के खाते रहते हैं। तुमको फॉलो करना है इस बाप को, मदर फादर को, और जो ब्रदर्स अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वही यही धंधा करते हैं। प्रदर्शनी में बहुतों को पढ़ाते हैं ना। आगे चल जितना दुख बढ़ता जाएगा उतना मनुष्यों को वैराग्य आएगा, फिर पढ़ने लग पड़ेंगे। दुख में भगवान को बहुत याद करते हैं। दुख में मरने समय हे राम, हाय भगवान कहते रहते हैं। तुमको तो कुछ भी करना नहीं, तुम तो खुशी से तैयारी करते हो। कहाँ ये पुराना शरीर छूट जाए तो हम अपने घर जाएं, वहाँ शरीर भी फिर सुंदर मिलेगा। वापस आएंगे नई दुनिया में तो शरीर भी सुंदर मिलेगा। पुरुषार्थ कर पढ़ाने वाले से भी ऊंचा जाना चाहिए। ऐसे भी है, पढ़ाने वाले से पढ़ने वाले की अवस्था बहुत अच्छी रहती है। कई बार ऐसा है जो पढ़ाते हैं उनसे जो पढ़ते हैं उनकी अवस्था ज़्यादा अच्छी हो जाती है। बाप तो हर एक को जानते हैं ना। तुम बच्चे भी जान सकते हो, अपने अंदर को देखना चाहिए हमारे में कौन सी कमी है। माया के विघ्नों से पार जाना, इसमें फंसना नहीं है। जो कहते हैं माया तो बड़ी ज़बरदस्त है, हम कैसे चल सकेंगे? अगर ऐसा सोचा तो माया एकदम कच्चा खा लेगी। गज को ग्राह ने खाया ना, पकड़ लिया ना गज ने ग्राह को। ये कहानी है, ये अभी की बात है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया रूपी ग्रह एकदम हप कर लेता है और अपने को छुड़ा नहीं सकते। खुद भी समझते हम माया के थप्पड़ से छूटना चाहते हैं, परंतु माया छूटने नहीं देती। कोई किसी के नाम रूप में फंस जाते हैं। कई बार मालूम है ये गलती की जा रही है, ये राइट नहीं है, ईश्वरी आज्ञा के विपरीत है, लेकिन छूट नहीं पाते। अब छूट नहीं पाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? गज को ग्रह ने पकड़ लिया है, पूरा निगल जाएगा, छोड़ेगा नहीं। पावरफुल है ग्रह, बहुत ध्यान रखें। जब स्वयं समझते हैं ईश्वरी आज्ञा के विपरीत जो कर्म है वो हमें नहीं करना चाहिए, उससे देर एंड धन उसी समय संकल्प दृढ़ हो जाए, मरेंगे लेकिन पुनः इस गलती को दोहराएंगे नहीं। इतनी परिपक्वता कब आएगी? जब देही अभिमानी स्थिति और तीसरा नेत्र सदा खुला रहेगा। कौन पढ़ा रहा है, कहाँ से पढ़ाने आया है, कितनी ऊंची प्राप्तियों को प्राप्त करने वाले हैं,
इस पढ़ाई के आधार से, और कौन सा समय चल रहा। कहते हैं बाबा माया को बोलो, ऐसे पकड़े नहीं। आप बोल दो माया को, स्वयं नहीं छोड़ पाते। अरे ये तो युद्ध का मैदान है, मैदान में ऐसे थोड़ी कहेंगे इनको कहो कि हमें अंगूरी ना लगावे। मैच में कहेंगे क्या कि हमको बॉल नहीं देना, झट कह देंगे। युद्ध के मैदान में आए हो तो लड़ो, तो माया खूब पछाड़ेगी। तुम बहुत ऊंचा पद पा सकते हो, भगवान तुम्हें बढ़ाते हैं। कम बात है क्या? अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक बच्चे को शौक रखना है कि हम भविष्य जीवन हीरे जैसा बनाएं। विघ्नों को मिटाते जाना है। कैसे भी करके बाप से वर्षा जरूर लेना है, नहीं तो हम कल्पांतर फेल हो जाएंगे। समझो कोई शाहूकार का बच्चा है, बाप उनको पढ़ाई में रुकावट डालता है, तो कहेगा हम ये लाख भी क्या करेंगे, हमको तो बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेनी है। ये लाख करोड़ तो सब भस्मीभूत हो जाने वाला है। किनकी दबी रही धूल में, किनकी जलाए आग, सारे सृष्टि रूपी बम्बोर को आग लगनी है। ये सारी रावण की लंका है। तुम सब सीताएं हो, राम आया हुआ है, सारी धरती एक टापू है। इस समय है रावण का राज्य। बाप आकर रावण राज्य को खलास कराए, तुमको राम राज्य का मालिक बनाते हैं। तुमको तो अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए। गाया हुआ है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो बच्चों से पूछो। तो प्रदर्शनी में अपना सुख बताते हो ना, हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, श्रीमत पर भारत की सेवा कर रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलोगे उतना श्रेष्ठ बनोगे। तुमको मत देने वाले ढेर निकलेंगे। इसलिए वह भी परखना है, संभलना है। कहाँ कहाँ माया भी गुप्त प्रवेश हो जाती है। तुम विश्व के मालिक बनते हो। अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम कहते हो बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। सत्यनारायण की कथा सुनकर हम नर से नारायण, नारायण से लक्ष्मी बनेंगे। तुम सब हाथ उठाते हो, बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। उठाते हैं ना जब बाबा कहते हैं बच्चे क्या करने यहाँ आए, लेकर छोड़ेंगे तो हम कल्प कल्प गवा देंगे। कोई भी विघ्न को हम उड़ा देंगे। इतनी बहादुरी भी तो चाहिए। अगर ना लिया तो कल्प कल्प गवा देंगे। कोई विघ्न को हम उड़ा देंगे। इतनी बहादुरी चाहिए। तुमने इतनी बहादुरी की है। ऐसा नहीं कि नहीं बात है। जिससे वर्षा मिलता है उनको थोड़ी छोड़ेंगे। कोई तो अच्छी रीति ठहर गए, फिर कोई तो भगंती भी हो जाते हैं। अच्छे अच्छों को माया खा गई। अजगर ने आकर खाकर सारा हप कर लिया। घबरा गए माया जब आई तो। अब बाप कहते हैं हे आत्माएं, बहुत प्यार से समझाते हैं। मैं पतित दुनिया को आकर पावन दुनिया बनाता हूँ। अब पतित दुनिया का मौत सामने खड़ा है। अब मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, पतित राजाओं का भी राजा। सिंगल ताज वाले राजा डबल ताज वाले राजाओं को माथा क्यों झुकाते हैं? आधा कल्प के बाद
जब इनकी वो पवित्रता उड़ जाती है तो रावण राज्य में सब भिखारी और पुजारी बन जाते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, कोई गफलत नहीं करो, भूल ना जाओ, अच्छी रीति पढ़ो। रोज क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो तो भी बाबा सब प्रबंध दे सकते। अगर दूर है, कोई कारण है, तो बाबा आपको प्रबंध देगा। सात रोज का कोर्स लो जो मुरली को सहज समझ सको। कहाँ भी जाओ सिर्फ 2 अक्षर याद करो, ये है महामंत्र। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। कोई भी विकर्म व पाप कर्म देह अभिमान में आने से होता है। विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी, कोई देहधारी से नहीं, एक से बुद्धि का योग लगाना है। अंत तक याद करना है तो फिर कोई विकर्म नहीं होगा। ये तो सड़ी हुई देह है, इनका अभिमान छोड़ दो। किसी की देह के प्रति अट्रैक्ट होना या अपनी देह के प्रति अट्रैक्ट करना, सड़ी हुई देह अपने या अन्य की, किसको अट्रैक्ट करते, किस पर अट्रैक्ट होते? तो बाबा कहते हैं अब इसका अभिमान छोड़ दो। नाटक पूरा होता है, अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। ये पुरानी आत्मा पुराना शरीर, ये पुरानी आत्मा पुराना शरीर है। आत्मा भी 84वें अंतिम जन्म में है, शरीर भी पुराना है। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, फिर शरीर भी सतो प्रधान मिल जाएगा। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, यही तात लगी रहे। बाप सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो, बस यही होना रखो। तुम भी कहते हो ना बाबा हम पास होकर दिखाएंगे। क्लास में जानते हैं सबको स्कॉलरशिप तो नहीं मिलेगी, फिर भी पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं ना, तुम भी समझते हो। हमको नरसिंह रैन बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, कम क्यों करें। कोई भी बात की परवाह नहीं, वॉरियर्स कभी परवाह नहीं करते। कोई कहते हैं बाबा बहुत तूफान आते हैं, स्वप्न आदि आते हैं, ये तो सब होगा। वो कहते कौन सी बड़ी बात है, माया तो हर रास्ते से आने की कोशिश करेंगे तो होगा। तुम एक बाबा को याद करते रहो। ये दुश्मन पर जीत पानी है। कोई समय ऐसे ऐसे स्वप्न आएंगे, न मन न चित, ऐसे ऐसे घुटके आएंगे। ये सब माया है। हम माया को जीतते हैं, आधा कल्प के लिए दुश्मन में राज्य लेते हैं, हमको कोई परवाह नहीं है। इस दुश्मन से अब आधा कल्प के लिए हमने राज्य वापस ले लेना है। अब हमको कोई परवाह नहीं। बहादुर कभी चूं चा नहीं करते, लड़ाई में खुशी से जाते। तुम तो यहाँ बड़े आराम से बाप से वर्षा लेते हो। ये छीछी शरीर छोड़ना है। अब जाते हो स्वीट साइलेंस होम। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, मैं आया हूँ तुमको ले चलने। मुझे याद करो, पावन बनोगे। इम्प्योर आत्मा जा नहीं सकती है। ये नई बातें हैं। हमें ले जाओ, हे भगवान हम आना चाहते हैं, हे प्रभु ले जाओ। अरे पवित्र कहाँ बने हो? पुराने कर्मों के खाते कहाँ चुकते हुए हैं? देह का अभिमान कहाँ मिटा है? कैसे ले जाएगा? अब हमें पता चला है कि जानने के लिए करना क्या है।
इम्प्योर आत्मा जा नहीं सकती, ये नई बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी। इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। नोट कर लीजिए, विकर्मों से बचना चाहते हो तो एक बाबा से बुद्धि की प्रीत लगानी है और ये सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। दूसरा, हम वॉरियर्स हैं। इस स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी, उसकी परवाह नहीं करनी है। माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती है, इसलिए उसे परखना है और संभलना है। वरदान। ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले, अमृत कलश धारी भव। ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलश धारी भव। इसका स्पष्टीकरण है, अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से, परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं, निराश हो गए हैं, समझते हैं सत्य कुछ और है, प्राप्ति के प्यासे। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्मा परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास को बुझाओ। अमृत कलश सदा साथ रहे, अमर बनो और अमर बनाओ। स्लोगन। एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो। एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। सोचना इस पर, किस बात में एडजस्ट। छोटी मोटी ऊंचाई नीचाई आती है, एडजस्ट होना सीखिए। इस पर विचार कीजिए, क्योंकि ये संपूर्ण बनने की सहज विधि है। एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो, ये एक आर्ट समझो। इस आर्ट को जीवन का लक्ष्य बना लो तो आज सहज आप संपूर्ण बन जाएंगे। ये थे प्यारे पिता के सुंदर पुष्प महावाक्य, जो हम बच्चों को कांटों से फूल बनाते हैं। क्या जीवन बन चुका था और क्या से क्या बाबा हम बच्चों का जीवन बनाते हैं और सदा याद दिलाते हैं, कल पहले तुम ऐसे दिव्य थे, अब पुनः मैं तुम्हें वैसा ही दिव्य बनाने आया हूँ। मुश्किल नहीं, तुम ही थे, तुम्हें ही बनना है। चलो प्यारे प्यारे मीठे बाबा के पास, सर्वशक्तियों के भंडार के पास अपने भंडारे भरपूर करने के लिए और जग को दाता बन सब शक्तियों का सहयोग देने के लिए। चल
पास हो